अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का ये टेम्पलेट हम CSS और HTML को ही यूज़ करते हुए सिर्फ सीखेंगे। तो इसका बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये हम किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। ये देखें जी, इस तरह का ये टेम्पलेट है, रिस्पॉन्सिव है। ये इस तरह का ही हम इस अपने लेक्चर में बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैंने जगह छोड़ी हुई है, लोगो आ सकता है और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप लिख सकते हैं। एक मेन्यू बार है और एक स्लाइडर लगाया हुआ है और एक 4 इसके थम्स हैं और एक राइट साइड पे इसके लिंक्स हैं और एंड में फुटर है। रिस्पॉन्सिव कैसे है देखें जी, हमने इसको जैसे ही ब्राउज़र के विड्थ को कम किया तो ये भी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। उसमें देखिए स्लाइडर भी छोटा हो गया है, जो लिंक्स थे और शेप में आ गए हैं। इसी तरह फुटर, थम्स वगैरह सब चीज़ों ने अपने आप को ब्राउज़र की विड्थ के लिहाज से एडजस्ट कर लिया है। तो मीन रेस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट ऐसा लेआउट होता है जो अपने लेआउट को स्क्रीन के लिहाज से एडजस्ट कर लेता है। आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बनाएंगे। इसको हम नाम दे देते हैं जी रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट का नाम दे देते हैं जी, टेम्पलेट। ठीक है जी। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नेम दे देंगे हम इमेजेस का, नेम दे देंगे हम इमेजेस का। ठीक हो गया जी। इसी के अंदर ही हम HTML के 2 पेज बनाएंगे। एक न्यू पेज HTML का ही बनाना है हमने, ओके। एंड इसको सेव भी कर लेंगे। सेव कहाँ करेंगे, उधर ही सेव करेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर हमारा फोल्डर है जी रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट का, इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर हम रख देते हैं जी रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट। इसका भी नाम रख देते हैं जी रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट। ठीक हो गया जी। एक और CSS का हम पेज बनाते हैं जी। इसको भी हम नाम दे देते हैं, सेव कर देते हैं उधर ही। हाँ जी, उधर ही आ रहा है पाथ, तो इसका नाम रख देते हैं हम जी रेस्पॉन्सिव हाँ जी रेस्पॉन्सिव स्टाइल का नाम दे देते हैं जी इसको। ठीक हो गया। अब हम ये 2 हमारी फाइल्स हैं, रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट एंड रेस्पॉन्सिव स्टाइल। अब इस रेस्पॉन्सिव स्टाइल वाली फाइल को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे हेडर के बाद। इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये अटैचमेंट का टैब, स्टाइल शीट का टैब है। इस पर यहाँ से आप ब्राउज करेंगे, क्या है जी रेस्पॉन्सिव स्टाइल का नाम सही था फाइल, तो इसको ओके करेंगे तो ये अब आ गया। अब सबसे पहले CS फाइल में हम जाते हैं, कुछ पैरामीटर सेट करते हैं। सबसे पहले बॉडी का पैरामीटर सेट कर लेते हैं जी। बॉडी के क्या होना चाहिए जी, सबसे पहले जी पैडिंग जो है, पैडिंग 0 होनी चाहिए एंड मार्जिन भी 0 होना चाहिए, मार्जिन भी 0 पिक्सल होना चाहिए। उसके बाद इसको हम कर देते हैं। एक और हम रूल डिफाइन करते हैं CSS का, स्टार रूल। स्टार रूल क्या काम करता है, HTML के जितने भी हम IDs और क्लासेस इस्तेमाल करेंगे सब पर अप्लाई होगा। इस पर क्या करेंगे जी, इसमें भी पैडिंग भी हम 0 कर देते हैं जी, 0 पिक्सल सेट कर देते हैं। एंड मार्जिन भी हम क्या कर देते हैं जी, 0 पिक्सल्स हम सेट कर देते हैं। इसको अब आ जाते हैं हम इसके सोर्स कोड। इसमें हम बॉडी में काम करेंगे, एक डेव लगाएंगे सबसे पहले। हाँ जी, डेव के बाद एक ID हम सेट करेंगे। ID इसका नाम रख देते हैं हम जी रैपर। हाँ जी, रैपर इसका नाम है। इसको बंद कर देते हैं जी। पूरी वेबसाइट इसके अंदर रैप करेगी।
इसको एंड में हम कमेंट्स भी दे देते हैं कि ये कमेंट एंड है जी, ये एंड टैग डिव, ये वाला जो डिव है ये एंड है किसका भला, रैपर का। ठीक हो गया। अब इसको नीचे ले आते हैं, इस सब को सेव कर लेते हैं जी। अब हम तो अब हम इस रैपर टैग की स्टाइलिंग कर लेते हैं जी। आईडी है रैपर, तो आईडी है हमारे पास रैपर। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं जी। बॉर्डर हाँ जी, आप देते हैं जी बॉर्डर, हाँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं जी। और कलर इसका एनी दे दें आप, इसका मैं दे देता हूँ जी ये कलर। ठीक हो गया जी। एंड मैक्स वेट्स कितने दे देते हैं जी, 1100 चले पिक्सल्स का देते हैं हम, 1100 पिक्सल्स। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैक्स विड्थ एंड विड्थ में क्या फ़र्क है, इसको हम देखते हैं। इसके बाद मार्जिन हम कर देते हैं इसका जी ऑटो, मार्जिन ऑटो एंड दिस। इस रूल को क्लोज करते हैं एंड इसको देखते हैं जी इसका इफेक्ट क्या हुआ। दोनों फाइल्स को हमने सेव किया, इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको अब हम रन करके देखते हैं इसमें। तो रिफ्रेश करेंगे लेकिन हमारे पास कुछ नहीं नज़र आ रहा। इसको देखते हैं दोबारा, इसमें क्या चक्कर है। रैपर 1 पिक्सल, हाँ जी ये 1 पिक्सल की जगह आई पिक्सल डाला हुआ है, ये अब है। हाँ, मैक्स वेट्स की जगह 1100 डालना था, हमने 11 डाल दिया। आप देखें जी हमारे पास ये आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ मैक्स विड्थ और विड्थ में क्या फ़र्क है। सपोज हम यहाँ पे 1500 का देते हैं जी मैक्स विड्थ, सेव करते हैं, देखते हैं, देखें इसके नीचे आपको कोई स्क्रॉल बार नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसको मैक्स विड्थ की बजाय विड्थ अकेली देता हूँ, तो अब देखते हैं क्या होता है। देखें अब ये नीचे आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रही है, ये इसमें डिफरेंस है। तो हम इसको दोबारा वही ही कर लेते हैं जी। हाँ जी 1100 और ये ऑटो हो गया। इसके बाद हम एक और डेव लगाते हैं, इसको सोर्स में जाते हैं, रैपर के अंदर एक हम और डेव लगाते हैं। डेव लगा दीजिए, हमने आईडी बना देते हैं जी, लोगो की आईडी बना देते हैं क्योंकि हमने इसके बाद लोगो ही लगाना था। तो चलें जी, इसके अंदर हम कोई टेक्स्ट भी डाल देते हैं जी। H1 टैग लगाते हैं, H1 के अंदर हम टेक्स्ट लगाते हैं जी, लोगो लिख देते हैं जी। अभी मैं कोई इमेज नहीं लगा रहा, जस्ट सैंपल है, ये आपके लिए टेम्पलेट जो बनाया जा रहा है जस्ट आपको सिखाने के लिए बनाया जा रहा है। कोई प्रोफेशनल वे से ये प्रोफेशनल नहीं बनाया जा रहा, जस्ट इस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है ताकि आप इससे कुछ अचीव कर सके, सीख सके। ठीक है, अब हम इस आईडी की स्टाइलिंग करेंगे। हम style.css में जाएंगे और रूल इसका डिफाइन करेंगे। लोगो का लोगो आईडी है हमारे पास, लोगो। तो इसका लोगो में सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें नज़र आए बॉर्डर। हाँ जी, बॉर्डर क्या है जी, 1 पिक्सल वही कर देते हैं जी, 1 पिक्सल सॉलिड कर देते हैं जी, सॉलिड। एंड इसका कलर भी आप चूज़ कर लें, तो कलर भी यही कर लेते हैं, ये आ गया जी। इसको F कर देते हैं, वही ऊपर वाला कलर, सेव करेंगे। उसके बाद हम इसको विड्थ से दे देते हैं जी, विड्थ
20% दे देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद विड्थ के बाद हम दे देते हैं जी इसको पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं जी, पैडिंग लेफ्ट, जिससे ये 20 पिक्सल्स दे देते हैं जी। इसके बाद हम इसको दे देते हैं जी, अच्छा देखते हैं इसको और फिर और प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। फिर आ जाए जी, इसमें सेव नहीं हुई एक फाइल, हाँ जी सेव करनी थी इसको, और इसको भी हमें सेव करना था। H1 का जो था क्लोजिंग दिया हुआ है, अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं। हाँ ये लोगो आ गया जी, लोगो लिखा हुआ भी आ रहा है हमारे पास। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट लेआउट के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाया जाता है, पहले उसको सिंपल ही बनाया जाता है, सिंपल लेआउट जिस तरह बनाया जाता है वैसा ही बनाते होते हैं। बाद में सारे कंप्लीट के बाद सेकंड स्टेप में हम उसको उसकी स्टाइलिंग इस तरह से करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव बन जाता है। तो पहले हम सिंपल लेआउट ही बना रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम आगे तरफ जाते हैं, अगला काम। तो यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं ताकि ये लेफ्ट में आ जाए। लेफ्ट क्या ये पड़ा है जी। और फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं जी। फॉन्ट बल्कि फॉन्ट फैमिली की जगह हम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करते हैं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। ये इधर हो गया जी। स्टूडेंट्स, अब हमने मेन्यू बार लगानी है। मेन्यू बार हम ऐसे करते हैं, जो हमने बनाई हुई है उस मेन्यू बार को सेट करने की हम ट्राई करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मेन्यू बार बनी है, तो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था। ये है जो एक्सटेंडेड मेन्यू बार, इसको हम खोलेंगे और ओपन विद करेंगे ड्रीमवेयर में, ठीक है जी। ड्रीमवेयर में ये ओपन हो गई। इस पूरी को हम कॉपी करेंगे, ये एक्सटेंडेड मेन्यू बार है, इसके हम पहले सोर्स में जाएंगे। तो सबसे पहले ये यहाँ से डेव मेन्यू वाली जो है इसको कॉपी करेंगे, और ये डेव जो एंड इसकी जा रही है। कॉपी करने के बाद हमारा ये रेस्पॉन्सिव जो टेम्पलेट है इसके अंदर लोगो वाली डेव के बाद ना हम लगाएंगे। ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं, कमेंट्स डाल देते हैं जी। एंड ऑफ मेन्यू बार, ठीक है जी। और इसके बाद एंड ऑफ लोगो था कहीं पर, इसको हम कह देते हैं जी, ये है जी एंड ऑफ लोगो। ठीक है। इसके बाद हम इसका CSS लेंगे, इसी का एक्सटेंडेड मेन्यू बार का CSS, ये है जी CSS। इसमें हम कॉपी करेंगे CSS को, ये मेन्यू बार से एंड तक। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट की साइड में, इसके एंड में ना हम करेंगे पेस्ट, सेव एंड देन। अब हम इसको करने की ट्राई करते हैं, ये देखेंगे इधर आ गया है। एक्चुअली ये फ्लोट प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर डाली थी ये लेफ्ट में आ गया था, तो इसलिए ऊपर जा रही है। इसको हम सेट करेंगे, इधर आ गए। ये जो ऊपर में हमने डाली हुई थी लोगो में फ्लोट प्रॉपर्टी, लोगो में फ्लोट लेफ्ट, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। चलें जी, ये अब आ जाएगा। फ्लोट प्रॉपर्टी क्यों लगाते हैं? मैनुअल हम अपनी जगह सेट करने के लिए, ये इसने पूरी ली हुई थी जगह, ठीक है। जब फ्लोट किया तो ये पूरा इसने ले ली। अच्छा, ये तो एक काम ये है। अच्छा, अब इसका जो है ये इन सब का साइज थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं जी, बड़ा, ताकि ये फैल जाए यहाँ तक।
120 पिक्सल्स हमने सेट किया हुआ है इसका, 120 पिक्सल्स। यहाँ पे 120 पिक्सल्स हमने सेट की हुई है। 120 पिक्सल की जगह हम 150 पिक्सल्स करते हैं, देखते हैं दरमियान में आता है। नहीं, अभी भी बड़ा होना चाहिए। अच्छा, ये काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 6 को 100 पे डिवाइड करें तो कितना आता है आंसर। 6 को 100 पे डिवाइड करें तो 6 को 100 पे डिवाइड करें तो 10 और आ जाएगा 16 17, तकरीबन 17% आता है। तो हम इसको 1% में डाल देते हैं जी, 17%। अब देखते हैं जी पूरा हो जाएगा तकरीबन 17%। बढ़ गया 17%, 17 की जगह 16 कर देते हैं क्योंकि हमने बॉर्डर मार्जिन वगैरह इसलिए दिए हुए हैं, तो इस वजह से ये बढ़ गया था। दोबारा से हम, हाँ जी अब फिट है, तो 16.5 थोड़ा सा करके ना फिर देख लेते हैं। 0.5 अब तकरीबन फिट हो गया। नहीं, 2.5 कर लेते हैं, हमने सीधा करना है इसको। अब तो आना चाहिए ना ठीक, अब तो आना चाहिए ना। हाँ जी, आगे तकरीबन ठीक है। अब ऊपर जो फ्लोट प्रॉपर्टी थी उसको लगा देते हैं हम। ये यहाँ पर कहाँ पर थी फ्लोट प्रॉपर्टी, लोगों में थी फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट लेफ्ट। ओहो, तो लिहाजा नहीं लगानी पड़ेगी हमें, इसको अनडू करते हैं जी। चलें जी, ये हमारी मेन्यू बार सेट हो गई। बट अच्छा, एक तो ये क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, लो जी इसने क्या कर दिया, चक्कर हो गया, चक्कर। अच्छा, इसके चक्कर को हम ठीक करते हैं। इसके चक्कर को परसेंट में हमने डाला, परसेंट को 16.25% को निकाल के अगर हम डाल देंगे वही 160 पिक्सल्स, तो अब ठीक होना चाहिए। हाँ जी, अब तो ठीक आ रहा है, लेकिन अब इसको भी ठीक करना पड़ेगा। 70 कर देते हैं जी। अब तकरीबन हो जाएगा, ये 12 पिक्सल है, 12 पिक्सल ले लीजिए, पिक्सल लगता है नहीं, तो ये ड्राइंग डाल देते हैं भाई। अब ठीक है, अब ये इसके बीच में चल रहा है, इसको देखते हैं ये क्या है। ये है 179, इसकी विड्थ डाली है, तो कहीं और पर भी विड्थ है हमारी लिस्ट में डाली हुई है, विड्थ डाली हुई थी। ये देखेंगे मार्जिन जो है इसको हम अब उतना दे देंगे जितने हमने विड्थ डाली है। सेव करेंगे तो अब ये नहीं चढ़ेगा ऊपर। ये देखेंगे अब नहीं ठीक हो रहा है। अच्छा, इसके मेन्यू को हम टॉप दे देते हैं जी। ये लोगो जो आ रहा है टॉप मेन्यू की एक आईडी बनाते हैं हम यहाँ पर, लोगो के बाद मेन्यू की आईडी
ये है जी, लोगों के बाद मेन्यू के आईडी हम बना देते हैं और इसको जी टॉप पैडिंग दे देते हैं हम, टॉप पैडिंग, टॉप पैडिंग टॉप और दे देते हैं जी 100 पिक्सल्स। ठीक हो गया। और अब ये थोड़ी से नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त हो गया। अब इसके बाद ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जो हमारा ग्रीन है ये हमारा होवर पे हो जाए और जो ब्लू है ये हमारा हो जाए जी उस पर बैकग्राउंड कलर। तो हम चेंज कर देते हैं इसके कलर्स को। CSS में जाते हैं हम, CSS में जाते हैं, ये इसको हम कॉपी करते हैं। BG मेन्यू है तो हम होवर मेन्यू पे इसको कट करके यहाँ पे लगा देते हैं और इसको कट करके हम इधर गया था यहाँ पे लगा देते हैं। ये अब हमारा कलर जो इंचेस हमने लगाए हुए थे अब चेंज हो गया जी। लो जी, हमने बचत कर दी टाइम की। ये देखें अब ये हो गया। अब उस पर तो होवर पे हमारे दूसरे इंचेस आ गए। ठीक हो गया। इसके बाद जी हम स्लाइडर लगाते हैं। स्लाइडर भी वही लगा लेते हैं जो हमने रेस्पॉन्सिव स्लाइडर लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, वो लगाने के हम ना ट्राई करते हैं जी। स्लाइडर लगाने के लिए हम एंड ऑफ मेन्यू बार के एंड में हम एक डेव लगाएंगे जी। और डेव लगाएंगे, डेव, और हम इसकी आईडी दे देंगे जी, इसकी आईडी दे देंगे दे देंगे जी स्लाइडर। इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर कमेंट्स भी डाल देते हैं जी। एंड ऑफ स्लाइडर, एंड ऑफ मेन्यू बार की जगह लिखेंगे स्लाइडर। ठीक है जी। इसके अंदर हम स्लाइडर को कोड डालेंगे। स्लाइडर हमने रेस्पॉन्सिव स्लाइडर लास्ट लेक्चर में बनाया था, वही मेरे पास बना हुआ है, उसका कोड खोलेंगे जी। स्लाइडर के नाम से मैंने फोल्डर था मेरे पास, वो कहाँ पड़ा था जी, ये है जी स्लाइडर। इसकी स्लाइडर को ये हम ओपन करेंगे अपने ड्रीमवीयर में एंड इसकी स्टाइल शीट को भी, ये हो गया जी ओपन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके HTML कोड को, ये जो डेव है क्लास स्लाइड शो वाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करेंगे और जो अभी हमने बनाई है स्लाइडर के नाम से जो आईडी बनाई है इसमें डाल देंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे गलती है, ये डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हम अब इसकी CSS को कॉपी करेंगे और CSS कहाँ से कॉपी करेंगे, यही बॉक्सिंग से कॉपी करेंगे और आ जाएंगे यहाँ तक कॉपी और इसको रिस्पॉन्सिव में डाल देंगे, ये लेंगे इसके एंड में डालेंगे। ठीक हो गया जी। सेव करेंगे और देखते हैं जी क्या हुआ। ये सेव किया तो वो चले गए। एक्चुअली अब इसमें हुआ यूं कि स्लाइडर को हमने टॉप जो दिया हुआ था 0 दिया हुआ था, टॉप लेफ्ट एंड राइट स्लाइडर को हमने क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ये है जी टॉप 0 और लेफ्ट 0। इस वजह से ये अब क्या हो गया है कि ऊपर 0 से ही स्टार्ट कर दिया इसने।
यहाँ से टॉप लेफ्ट और भी ज़ीरो कर दिया है और टॉप भी ज़ीरो कर दिया। इसको हम ठीक करेंगे। हम इसके प्लेस होल्डर में जाते हैं जी, स्लाइड शो में सॉरी चले जाते हैं। इसको मार्जिन दे देते हैं जी, मार्जिन टॉप दे देते हैं जी, मार्जिन टॉप कुछ दे देते हैं जी। कितना दे दें जी? हमारी जो वो हाइडर था वो था मेरे ख्याल में 40 पिक्सल दे देते हैं, देख लेते हैं फिर कम ज़्यादा कर लेंगे। हाँ जी 40 पिक्सल देने से हमारे ये जो मेन्यू बार थी वो नज़र आना शुरू हो गई, बट ये जो है इसके बैक पे जा रही है, नज़र नहीं आ रही। तो हम करेंगे ऐसा, इसमें ना इसी स्लाइड शो को ऐसा करते हैं कि Z इंडेक्स दे देते हैं जी, Z इंडेक्स -1 दे देते हैं ताकि ये उसके नीचे चला जाए, यानी मेन्यू बार की ये अब स्लाइड शो नीचे चला जाएगा। हाँ अब ये नीचे चला गया, ऊपर आ रहा है। ठीक हो गया, ये हमारा मेन्यू एंड स्लाइडर दोनों चीज़ें जी सेट हो गई बड़े अच्छे तरीके से, बहुत प्यारी भी लग रही है। मेरे ख्याल में ये बस काफ़ी है, 5 पिक्सल ज़्यादा है लेकिन बेस्ट लग रही है। ठीक है जी, इसके बाद जी हम अगला काम करेंगे जी। अब हम कंटेंट एरिया डिफाइन करना चाहेंगे। कंटेंट एरिया का एक डेव टैग हम और लगाएंगे रैपर से ऊपर, डेव। ठीक है जी, डेव के अंदर हम एक आईडी सेट करते हैं जी। आईडी हमारी हो जाएगी कंटेंट एरिया, कंटेंट एरिया कंटेंट एरिया। ठीक है जी, इसको क्लोजिंग कर देते हैं। हाँ यूँ होता है यार, क्लोजिंग हर दफ़ा। अच्छा जी, इसको भी एंड हम कह देते हैं जी, एंड ऑफ कंटेंट एरिया। यहाँ पर लिखते हैं जी, कमेंट्स डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि किसका एंड है। ये जी कंटेंट एरिया, एंड ऑफ कंटेंट एरिया। ठीक है जी, इसके अंदर हम एक और डेव लगाते हैं जी, डेव आईडी एक सेट करते हैं, आईडी सेट करते हैं जी, आईडी कह देते हैं लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार। और इसको भी एंड कर देते हैं, इसका एंड भी लगा देते हैं जी, एंड ऑफ लेफ्ट साइड बार, एंड ऑफ लेफ्ट साइड बार। सेव कर लेते हैं। अब इन दोनों हम एलिमेंट्स की रोल्स डिफाइन करते हैं। इसके CSS में हम जाएंगे। एंड में जाने के बाद हम सबसे पहले हमने क्या किया, अब कंटेंट एरिया की आईडी बनाई थी। कंटेंट एरिया की आईडी का हम स्टाइल करेंगे जी, कंटेंट जो स्पेलिंग उधर लिखे थे अब आपने वही लिखना है, कंटेंट एरिया, एरिया स्टाइल करेंगे। कंटेंट एरिया को हम ऐसा करते हैं जी, पहले तो बॉर्डर दे देते हैं जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड तो नज़र है जी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर इसका वही जो हम दे रहे हैं जी, ब्लू FF ये दे देते हैं जी। उसके बाद मार्जिन कर देते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं जी 20 पिक्सल्स। फ्लोट लेफ्ट कर लेते हैं जी, हम फ्लोट पहले क्लियर करते हैं जी, फ्लोट। अच्छा जी, मार्जिन टॉप भी दे दिया
और इसके ऊपर हमने जो फ्लोट्स पहले दिया था उसको क्लियर कर लेते हैं। तो हम क्लियर बोथ एंड फ्लोट लेफ्ट और इसके बाद इसकी विड्थ सेट कर लेते हैं जी। विड्थ वो है जी 100%। सेव करते हैं एंड देखते हैं। अच्छा जी, वो एक ही दफ़ा हम उसकी भी कर लेते हैं जी। एक आईडी और भी बनाई है हमने, लेफ़्ट साइड बार की। इसको भी हम फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं, फ्लोट लेफ़्ट एंड विड्थ इसकी जो है 70% कर देते हैं, ताकि हमने राइट साइड बार भी लगानी है, इसलिए हम इसको 70% रखते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब देखते हैं। अच्छा जी, साइड बार को भी हम बॉर्डर दे देते हैं ताकि पता चले बॉर्डर से। बाद में ये हम सारे बॉर्डर हटा लेंगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, कलर वही जो हमारा दिया जा रहा है वही दे देंगे। F नहीं, F वाला है ये। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सेव करेंगे और दोबारा देखते हैं कि क्या होगा। हाँ जी, ये आ जाएंगी। इसके नीचे देखें, ये कंटेंट एरिया है, 100% बॉर्डर नज़र आ रहा है। अब हमारे पास ये लेफ़्ट साइड बार है और उसका भी बॉर्डर नज़र आ रहा है और 20 पिक्सल्स हमारे पास जो टॉप मार्जिन दी है वो भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम अब थम्स लगाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के थम्स। सॉस में इसके जाते हैं, लेफ़्ट साइड बार के अंदर हमने थम लगाना है, ये जी लेफ़्ट साइड बार, और 4 थम्स लगाने हैं तो 4 डेव लगा दीजिए। डेव 4 पोर्शन हमने पहले आपको दिखाया था टेम्पलेट। तो थम्स के नाम से हम इसकी थम्स बन गया, थम्स बनेंगे थम्स। ठीक है जी, इसको स्पैनिंग करते हैं, टैब क्लोज करते हैं जी, हम भी कर देते हैं एंड ऑफ थंब 1 इसी को कॉपी करते हैं हम। टू कर देते हैं जी, 3 कर देते हैं, इसको 4 कर देते हैं। इसके अंदर हम डमी टेक्स्ट भी कोई डाल देते हैं। पहले सबके अंदर हम ऐसा करते हैं जी, H1 टैग लगाते हैं, H1 टैग। इसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे सैंपल ही बना रहे हैं। चलें जी, होटल में लिख देते हैं, होटल। ठीक है जी। अच्छा जी, एंड सबके अंदर ये लगा देते हैं। होटल्स की जगह इसमें हम लिख देते हैं जी, होटल्स की जगह रेस्टोरेंट।
चलिए इसके बाद आ जाएंगे, हम लिख देते हैं रेस्टोरेंट्स, इस तरह की प्लेसेस में, और या सर्विसेज, कुछ भी डाटा डालते हैं, सर्विसेज। अब हमने ना इनकी स्टाइलिंग करनी है जी, थम्स की स्टाइलिंग करनी है जी। थम्स आईडी है, इसकी अब हम स्टाइलिंग करेंगे। इसके CSS में जाएं, पहले इसको देख लेते हैं। ये डाटा हमारे पास आ गया है, इसमें 1 2 3 4, ये देखो जी 1 2 3 4 आ गए हैं, चारों टैब्स आ गए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विसेज, फॉरेस्ट वगैरह वगैरह। तो इसकी अब हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग ये आ जाएगा, इसमें थम्स की स्टाइलिंग, आईडी थम्स। सबसे पहले इसके हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं जी, कितने पिक्सल दे दें। टोटल है जी हमारे पास 70, तो 70 में से हमने ना 30 पिक्सल्स अभी फ़िलहाल, 30 नहीं बल्कि 26% दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसका बॉर्डर भी दे देते हैं हम, बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड। अच्छा जी, एंड कलर देंगे हम वही ब्लू। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसको। सेव नहीं किया। हाँ जी, अब हम देखते हैं ये आईडी हमने थंब बनाई है, लेकिन हम सब पे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने कहा था आईडी यूनिक होती है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स में इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको आईडी के बजाय क्या कर देते हैं जी, क्लास कर देते हैं, ताकि सब पर हम इसको इस्तेमाल कर सकें। तो इसको हम कॉपी करते हैं, सब पे लगा देते हैं जी। मैंने भूल के ये लगा दी। ठीक है जी, सब पर नहीं लगी, अभी इसमें है। बाकी सेव करते हैं और इसके अब हम स्टाइलिंग भी कुछ करते हैं। इसके अंदर हमने कंटेंट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड बार है, यहाँ से देख लेते हैं। देखिए कंटेंट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड बार के अंदर हमारे पास क्लास है जी थम्स की। इसको अब हम बनाते हैं। कंटेंट्स एरिया के अंदर है जी, नीचे क्लास है जी थम्स की। इसको अब हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी हम इसकी विड्थ क्या है जी, विड्थ वो है जी 45% रख देते हैं जी, 70% का 45%। हाइट इसकी 200 पिक्सल रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद इससे पहले सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि बॉर्डर डिफाइन करते हैं, ताकि हमें नज़र तो आए। बॉर्डर वही 1 पिक्सल्स सॉलिड, और कलर्स आ जाएगा इसका हमारे पास 00F।
अच्छा, उसके बाद हम दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं इसको, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 30 पिक्सल्स। इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। सेव करते हैं, दोनों में सेव है। हाँ जी, दोनों में सेव है। नहीं बना हुआ, ये ले, ये हमको हमारे पास आ गया। होटल्स फॉरेस्ट एक पे नज़र आ रहा है जी, होटल्स पे, बाकी सब पे किसी पे नज़र नहीं आ रहा बॉर्डर। रेस्टोरेंट पे ये आगे गए हुए हैं। फ्लोट लेफ्ट इन सबको करते हैं जी, फ्लोट लेफ्ट। एक बात दूसरी हम इसमें चेक करते हैं कि कहीं मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है। थम्स ठीक है जी, UNBS थम्स, THUMBS थम्स। है क्या है ये, अंदर इसको देखते हैं। नेक्स्ट साइड देखते हैं। हमने कंटेंट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड बार और उसके अंदर जो क्लास थम्स है उसकी प्रॉपर्टी हमने सेट की। बॉर्डर्स 1 पिक्सल सॉलिड, दिस विड्थ 45% एंड मिनिमम हाइट 200 पिक्सल। फ्लोट लेफ्ट का दिया, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, कलर टेक्स्ट कलर हमने ये किया है। तो इसको सेव करने के बाद अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये इस पे इफेक्ट आ गया। हर एक का अलग से बॉर्डर्स है, ठीक है जी। ये लेफ्ट 30 पिक्सल रखा है, इधर भी लेफ्ट 30 पिक्सल है, इधर भी लेफ्ट 30 पिक्सल है। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर देंगे। ये H2 टैग की H1 टैग लगाया हुआ, तो H1 टैग के हम क्या कर देते हैं जी, स्टाइलिंग कर देते हैं। इसी के अंदर ही है, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। इस क्लास के अंदर है हमारा H2 टैग, सॉरी H1 टैग है। H1 टैग्स का हम जी बैकग्राउंड्स रखेंगे जी, बैकग्राउंड्स कलर, बैकग्राउंड्स कलर हम कह देते हैं जी रेड। अच्छा जी, बैकग्राउंड्स कलर रेड एंड इसका टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखते हैं अब हम। अच्छा हाँ, इसका कलर भी वाइट कर देते हैं जी, वाइट लिखा हुआ हो, कलर जो है वो वाइट कर देते हैं जी। हाँ जी, होटल्स, बॉर्डर्स, फॉरेस्ट्स,
एंड ये सब कुछ आ गया। 4 सेक्शन हमारे बन गए। उसके बाद हम आते हैं लेफ्ट साइड बार की तरफ। राइट साइड बार हम डिजाइन करते हैं। अब राइट साइड बार, सोर्स कोड में जाते हैं और लेफ्ट साइड बार के बाद कहाँ पे एंड हो रही है जी? लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार हमारी एंड हो रही है ये। तो इसके बाद हम राइट साइड बार का डेव लगाते हैं जी। डेव क्लास लगा लेते हैं जी, ये आईडी बना लें, आपकी मर्जी है जी। आईडी बना लेते हैं, एक ही है। तो राइट साइड बार, राइट साइड बार क्लोजिंग करते हैं और इसका एंड भी लिख देते हैं जी। ये हमारा क्या है जी? राइट साइड बार है। ठीक है जी। अब इसमें हम लगाएंगे अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे, उसके बाद में कहते पहले इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं जी। हम बल्कि इसमें भी एक H1 टैग हम लगा देते हैं। लगाते तो हेडिंग के लिए इधर 2 चाहिए था, H2 टैग, बट हमने H1 ही लगाया। तो चलें H1 ही लगा देते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं लिंक्स और बाकी इसमें अनऑर्डर्ड एक लिस्ट डाल देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट ऊपर से कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करते हैं, आ देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट H1 के नीचे। ठीक हो गया जी। ये है जी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये सबसे पहले आईडी बनाई है हम कंटेंट एरिया के अंदर लेफ्ट साइड बार की बजाय अब हमारी है राइट साइड बार। इधर लिख देंगे जी राइट राइट साइड बार और इसके अंदर 70% हमने लेफ्ट साइड बार को दी थी। अब हमारे पास बचेगी बाकी 30% में से हम कुछ मार्जिन देंगे तो बाकी 25-26% बचती है। तो हम विड्थ बाकी ने इसके 26% दे देते हैं जी। 26% दे देते हैं, परसेंट डाल दें भाई, ये ले लें। और इसका फ्लोट राइट का देते हैं जी, फ्लोट राइट का देते हैं। हाँ जी, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं जी। मार्जिन इसका मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट इसका दे देते हैं जी 10 पिक्सल्स। सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या इसमें हुआ कुछ। हाँ जी, लिंक्स भी आ गया, मार्जिन भी आ गया, ये सारे काम भी हम इसको करते हैं। अब इसका H2 टैग सेट कर लेते हैं पहले। इसी को कॉपी करते हैं, ये हमारी लेफ्ट साइड बार की जगह हम IT बेस चेंज कर लेते हैं। कॉपी, ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट, सब कुछ आ गया। सेव करेंगे, ये आ गया लिंक्स हमारे। अच्छा जी, इसके बाद लिंक्स लगाने के बाद इसकी हम अनऑर्डर लिस्ट की स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी।
इसी को कॉपी करते हैं, इसके अंदर हमारी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका हम स्टाइल कर लेते हैं लिस्ट स्टाइल, रन कर लेते हैं जी। लिस्ट आइटम पर अब हम स्टाइल लगाएंगे जी। इसी के अंदर जो लिस्ट आइटम है उनका जी बॉर्डर बॉटम लगा देते हैं जी, 1 पिक्सल्स होना चाहिए। ठीक है जी, सॉलिड हो, कलर कौन सा हो, वही जो हम यूज कर रहे हैं कलर, ये होना चाहिए। अच्छा जी, अब इसकी हम जो है हाइट कितनी होनी चाहिए, 35 पिक्सल्स कर देते हैं जी। एंड लाइन हाइट भी वही होनी चाहिए, 35 पिक्सल्स, 35 पिक्सल्स। ठीक है जी, और क्या होना चाहिए, बस फिलहाल कलर का देख लेते हैं। कलर होना चाहिए, टेक्स्ट इनलाइन नहीं करते, कलर होना चाहिए, कलर कर देते हैं जी। यू की बजाय हम करते हैं और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको। ये हो गया जी, गुड हो गया जी। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन और कलर देख लेते हैं। अभी कलर हमने नहीं किया। टेक्स्ट डेकोरेशन, अच्छा हाँ, ये ए के अंदर अब हम सारे काम करेंगे बाकी। राइट सर्वर को मार्जिन दिया हुआ था हमने, इस वजह से मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स। और के ऊपर सेट कर देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर दिस, ओवर के ऊपर डिस्प्ले प्रॉपर्टी बुला कर देते हैं। तो देन ये अब हमारे पास सारा ही नजर आएगा। ये देखें, जब ये हो तो कलर हो जाए टेक्स्ट कलर, कलर वाइट हो जाए। अब लास्ट जो हमारा टास्क है वो है जी फुटर को डिफाइन करना। फुटर पे जी सोर्स में जाएंगे, एंड में हम बार के बाद एक डेव लगाएंगे, उसमें फुटर लगाएंगे, डेव आईडी फुटर फुटर हम एंड फुटर एंड ऑफ लिख देते हैं। अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं फुटर एरिया की। आईडी है जी हमारे पास फुटर, और इसके अंदर है जी इसकी हाइट हम लिख देते हैं जी 50 पिक्सेल्स एंड विड्थ 100%, विड्थ जो है जी वो 100%, हाँ जी 100% डालनी थी ये नहीं जी। और विड्थ के बाद आ जाए जी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रेड, इसको चलिए ये कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है जी कलर जो है वो वाइट, और फॉन्ट स्टाइल जो है इटैलिक, रिफ्रेश नहीं किया आई थिंक, रिफ्रेश नहीं किया। फुटर हमारा चला गया ऊपर कहीं, इस
फुटर को हम ठीक करते हैं, पोजीशन कर देते हैं इसकी। रिलेटिव तकरीबन हम जाएगा एंड में। वो काम खराब कर दिया। हम जी इसकी स्टाइल में जाते हैं और इसकी फ्लोट क्लियर कर देते हैं। इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी आ रही है तो क्लियर बहुत सेव करते हैं एंड दोबारा से इसको देखते हैं तो ये अपनी जगह पे चला गया है। तो ये अपनी जगह पे चला गया है और इसकी थोड़ी सी कर देते हैं जी 40 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन एंड लाइन सेंटर। टेक्स्ट की है वो सेंटर, लाइन सेंटर और टेक्स्ट लाइन हाइट भी वही कर देते हैं। लाइन हाइट भी 40 पिक्सल्स। ये हो गया जी, हमारा सिंपल टेम्पलेट कंप्लीट हो गया। अब इस सिंपल टेम्पलेट के बाद इसको हम रेस्पॉन्सिव में बनाएंगे। इस टेम्पलेट को हम रेस्पॉन्सिव बनाएंगे मीडिया टैग लगा के। देखें अगर हम इसको देखें तो ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखें ये रेस्पॉन्सिव डी काम नहीं कर रहा, तो मीडिया टैग हम लगाएंगे और इसको रेस्पॉन्सिव काम करने पे मजबूर करेंगे। सबसे पहले आ जाए जी मीडिया टैग लगाते हैं। at the rate media screen and max width ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? ये हम रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। 20 पिक्सल्स ठीक है जी। इसके अंदर हम सारा CSS जितना भी तैयार है तो सारा का सारा ना डाल देंगे। अब हमने करना क्या है, ये स्क्रीन इस पर गलत है तो ये ठीक कर देते हैं। जितनी भी CSS है हमारी, ये ऊपर से वो एंड तक लोगो रैपर से के बाद लोगो तक कॉपी करनी है और जाके फेंक देनी है हमने मीडिया टैग में। ये ले हो गई। अब सबसे पहला काम तो हमने ये करना है, लोगो को स्टाइल करना है। इधर गया हमारा लोगो, मीडिया ये है। लोगो को स्टाइल करना है, इसका बॉर्डर ख़त्म करना है और इसकी विड्थ 100% कर देनी है। बॉर्डर को ख़त्म कर देते हैं और इसकी विड्थ जो है 100% कर देंगे ताकि जब हम इसको सेव करें और छोटा करेंगे, ये देखें ये इसकी विड्थ 100% चली गई।
ठीक है जी, ये तो स्टाइल हो गया। और इलाइन इसको सेंटर कर देते हैं जी। और इलाइन जो है, टेक्स्ट इलाइन जो है, टेक्स्ट इलाइन वो सेंटर कर दिया। जैसे ही हम ये देखें सेंटर कर दी। उसके बाद आ जाएं जी नीचे की तरफ। पैडिंग टॉप 100 की बजाय हम इसको 30 पिक्सल्स कर देते हैं। लिस्ट स्टाइल नन है, ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे विड्थ जो है इसकी। विड्थ हम हर एक की क्या कर देते हैं जी, 100% ये 50% कर देते हैं। एक लाइन में 2 आ जाएंगे। 50% मेन्यू बार की तरफ आ रहे हैं। ये देखें जी 50% हो गया। और जैसी है ये गैलरी खुल रही है, इधर की तरफ आ रही है, इधर आनी चाहिए। इसको भी सेट करते हैं। काम नहीं कर रहा, वो भी स्लाइडर भी 100% कर लेते हैं जी। अच्छा जी 100% हो गया। एडीएसपी बाकी सब कुछ ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगे हाँ जी, ये हमारे जो सब मेन्यू है इसके नीचे आ रहा है। अब हम ऐसे करते हैं कि इस सब मेन्यू को ऊपर ले आते हैं। ऊपर लाने के लिए ये हमारी सेकंड लिस्ट है। सेकंड लिस्ट के अंदर हम एक प्रॉपर्टी होती है जेड इंडेक्स, तो जेड इंडेक्स लगा देंगे हम 2 लगा दें। चलें जी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऊपर आना अब शुरू हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, ये ऊपर तो आना शुरू हो गया। अब हमारे इस साइड पे आना चाहिए। तो इसके नीचे हम मार्जिन लगा देते हैं जी, मार्जिन राइट लगा देते हैं जी, 40% लगा देते हैं। अब देखते हैं ये राइट साइड पे आ रहा है। रिफ्रेश करने के बाद
नहीं, रिफ्रेश करने के बाद ये नहीं आ रहा। ओहो, हमने थर्ड लिस्ट में लगा दिया। %40 है। अच्छा, अभी इसको ना रहने देते हैं, हम नीचे की तरफ आ जाएं। मार्जिन लेफ्ट, इसको भी हम दे देते हैं जी 50%। रिफ्रेश करने के बाद ये हो गया, और ये हो गया। 50% को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 50 से 40 कर देते हैं। अब ये सेकंड जो है, इसमें Z इंडेक्स मार्जिन